सुप्रभात बच्चों। आज हम व्याकरण में पढ़ने वाले हैं शब्द की परिभाषा, अर्थात शब्द किसे कहते हैं, कैसे बनता है और शब्द के कितने भेद होते हैं। तो सबसे पहले शब्द की परिभाषा जैसे कि यहाँ लिखी हुई है, वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण आप जानते ही हैं, आ से ज्ञानी तक जो हम पढ़ते हैं वर्णमाला, उसमें से कोई भी वर्ण का किसी वर्ण के साथ मेल हो, मेल मतलब उससे जुड़े और उसका कोई अर्थ निकलता हो। सार्थक मेल मतलब उन वर्णों के मेल का जुड़ने के बाद कोई अर्थ निकलता हो, उसे हम क्या कहेंगे, शब्द। जैसे कि मैंने उदाहरण में यहाँ में लिखा है क म ल, ये अलग अलग वर्ण है, इनके मेल से क्या बना, कमल। क म ल अलग अलग वर्ण था, जुड़ के क्या बन गया अब ये शब्द। कमल क्या बोलेंगे हम, ये शब्द है। घर, घा और रा अलग अलग वर्ण है, जुड़ के बना घर, ये हो गया शब्द। अब इसी को अगर मैंने उल्टा किया, घा और रा, इसको उल्टा करके लिखा रा घ, रघ, रघ का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। परिभाषा से आपको समझ में आया। सार्थक मेल मतलब जिसका कोई अर्थ निकले। घर का अर्थ निकलता है, हम जहाँ रहते हैं उसको घर कहते हैं। रघ का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये शब्द नहीं होगा। तो परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। वर्णों एवं ध्वनियों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्द के भेद उत्पत्ति की दृष्टि से, अर्थात ये जहाँ से उत्पन्न हुए, तो पहला है उत्पत्ति की दृष्टि से है 4। पहला है उसमें तत्सम शब्द। तत्सम शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत भाषा से आए हैं। जैसे संस्कृत भाषा में उनका रूप है, हिंदी में भी उसी रूप में इनका उपयोग किया जाता है। जैसे कि पुष्प, आशीर्वाद, माता, ये संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन हिंदी में इनका इसी रूप में उपयोग किया या प्रयोग किया जाता है, इसलिए इन्हें कहते हैं तत्सम शब्द। दूसरा है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द उन शब्दों को कहते हैं जो संस्कृत से हिंदी में कुछ रूप परिवर्तित करके प्रयोग में लाए जाते हैं। जैसे कि मैंने लिखा आग, हिंदी में हम आग कहते हैं, लेकिन संस्कृत से आया हुआ शब्द है, इसका रूप बदल दिया हमने, संस्कृत में इसको कहते हैं अग्नि। कपूर, हिंदी में कपूर, कपूर आप जानते ही हैं, भगवान की आरती होती है जिससे, संस्कृत में उसको कहते हैं कर्पूर। हिंदी में है नींद, इसका संस्कृत में रूप होता है निद्रा। तो संस्कृत के शब्दों का हिंदी में जब कुछ रूप परिवर्तित करके प्रयोग किया जाता है, उनको कहते हैं तद्भव शब्द। तीसरा है देशज शब्द। देशज, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, देशज मतलब देश का। हमारे देश में अलग अलग तरह की बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग क्षेत्रों में। उन बोलियों से जो शब्द हिंदी में आए हैं और उनका उसी रूप में प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं देशज शब्द। जैसे कि कटोरी, फुनगी, पगड़ी, खिड़की, ये सब हमारे यहाँ के देश की अलग अलग बोलियों से आए हुए शब्द हैं, तो इनको क्या कहेंगे, देशज शब्द। चौथा है विदेशज शब्द। विदेशज नाम से ही पता चल रहा, विदेशज अर्थात विदेश से आए। तो जो शब्द विदेश से आए हैं और उनका उपयोग हिंदी में उसी तरह से किया जाता है, उन्हें हम कहेंगे विदेशज शब्द। जैसे कि मैंने पहले लिखा है स्कूल, स्टेशन, ये अंग्रेजी भाषा से आए हुए शब्द हैं। गमला, अलमारी, ये पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं, पर हिंदी में हम उसको गमले ही कहते हैं। नाशपाती और अफसोस फारसी शब्द भाषा के शब्द हैं। दुकान, आदमी, दुकान और आदमी,
अरबी भाषा से आए हुए शब्द हैं, पर हिंदी में हम इनका उपयोग इसी रूप में करते हैं। तो विदेशों से आए हुए शब्द का हिंदी में उसी रूप में प्रयोग होना, तो वह कौन से शब्द कहलाएंगे? विदेशज शब्द। इस तरह बच्चों, आपने शब्द की परिभाषा जानी और शब्द के 4 भेद जाने उत्पत्ति के आधार पर। अब इसके आगे हम जानेंगे शब्द के भेद बनावट के आधार पर और रूपांतरण के आधार पर। अब आगे हम पढ़ेंगे शब्द के भेद के अंतर्गत रचना एवं बनावट के आधार पर। रचना या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किन्हें कहेंगे? ऐसे शब्द जिनके खंड या टुकड़े करें तो उन खंड या टुकड़ों का कोई अर्थ ना निकलता हो। अर्थात गाय शब्द के हमने टुकड़े किए या खंड किए, गा, जोड़, या, इन दोनों टुकड़ों का अलग अलग कोई अर्थ नहीं निकल रहा, तो ये कौन सा शब्द होगा? रूढ़ शब्द। दूसरा है घर। घर शब्द, घर का अर्थ होता है, लेकिन घर शब्द का जब हमने अलग अलग खंड किया, घ, जोड़, रा, इन दोनों का अपना अलग अलग कोई अर्थ नहीं होता, तो घर शब्द क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक का अर्थ होता है जुड़कर बनना। यहाँ पर जो शब्द हम लेंगे उनके अगर हम खंड या टुकड़े करें तो उन खंड या टुकड़ों का अलग अलग अर्थ निकलता है। अर्थात पहला उदाहरण में मैंने लिखा विद्यालय, ये यौगिक शब्द है, 2 शब्दों के जोड़ से बना है, विद्या जोड़ आलय। इसमें विद्यालय हमें पता है किसको कहते हैं? जहाँ हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है, जहाँ से हम विद्या प्राप्त करते हैं। विद्या का अर्थ होता है ज्ञान, आलय का अर्थ होता है घर, ज्ञान प्राप्त करने का घर, अर्थात विद्यालय। तो इससे हमको क्या समझ आया? विद्या का भी अर्थ है, आलय का भी अर्थ है, दोनों के अलग अलग अर्थ भी हैं और मिलकर भी अर्थ निकल रहा है, तो ये शब्द कौन सा हो जाएगा? यौगिक शब्द। पुस्तक, पुस्तक का अर्थ होता है जोड़ है आलय, आलय का अर्थ घर, दोनों जुड़ के क्या बना? पुस्तकालय। पुस्तकालय मतलब पुस्तकों का घर, लाइब्रेरी, उसको क्या बोले हम? पुस्तकालय। तो यहाँ पे दोनों शब्दों के अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए पुस्तकालय क्या होगा? यौगिक शब्द। तीसरा है योग रूढ़। योग रूढ़ उन शब्दों को कहा जाता है जो अपने अर्थ से हटकर कोई विशेष अर्थ ग्रहण करते हैं। अर्थात जो लिखा है शब्द उसका अर्थ वो ना होकर कोई विशेष अर्थ हो। जैसे नीलकंठ, नीलकंठ एक पक्षी का नाम है, लेकिन यहाँ पर हम नीलकंठ किसको कह रहे हैं? भगवान शिव को, क्योंकि उनने विष पिया था तो उनका गले का रंग कैसा हो गया था? नीला, विष के कारण। कंठ मतलब गला, नील मतलब नीला। तो यहाँ पर अगर हम नीलकंठ कह रहे हैं तो योग रूढ़ के हिसाब से इसका क्या हो जाएगा? इसका कुछ विशेष अर्थ हो रहा है। विशेष अर्थ हम, अर्थात यह शब्द हम किसके लिए कह रहे हैं? भगवान शिव के लिए। जलज, जलज, जलज का अर्थ होता है जो जल में पैदा हुआ हो। मतलब यहाँ हम ये किसके लिए कह रहे हैं? ये है कमल फूल के लिए, क्योंकि वो जल में पैदा होता है। जल मतलब पानी और जा का अर्थ होता है पैदा होना, तो पानी में पैदा होता है, इसलिए तो हम जलज अगर कहेंगे तो हम किस के लिए कह रहे हैं? ये शब्द कमल फूल के लिए, कि एक विशेष अर्थ निकल रहा है। जलज से हम विशेष अर्थ क्या समझेंगे? वह कमल के फूल के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये शब्द क्या होंगे? योग रूढ़। तो इस तरह उत्पत्ति के अनुसार आपने देखे 4 भेद, बनावट और रचना के अनुसार देखे आपने शब्द के 3 भेद। इसके अलावा भी और
शब्द के भेद होते हैं उसको हम आगे क्लास में जानेंगे। धन्यवाद बच्चों।